शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी की परीक्षा देने शिक्षक भर्ती हेतु बीपीएससी की परीक्षा देने जाने वाले आप सभी तमाम मेरे प्यारे बंधु बांधवों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को कुछ जो है या चंद मिनटों में आपको बतलाने जा रहा हूं कि आपको इस अपनी परीक्षा के दौरान कौन सी नीति अपनानी है और कौन सी नीति नहीं अपनानी है। आपने बहुत लंबा समय प्रयास किया है, आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि बस 5 मिनट के इस वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि हो सकता है कि आप परीक्षा में जो गलतियां करने वाले हो वो गलती आपसे न हो। तो सर्वप्रथम मेरे तमाम प्यारे जो है दोस्तों, मेरे भाई एवं बहनों, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप परीक्षा देने जाएं, क्या देने जाएं? परीक्षा देने जाएं, है ना। तो परीक्षा देने वक्त आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, जब आप परीक्षा देने घर से निकलो ना, तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो कि आपको समय से पूर्व परीक्षा भवन पहुंच जाना है। आपका जो परीक्षा केंद्र है वहां आपको मिनिमम 1.5 घंटे पहले जाना है। कितने घंटे? तो कम से कम 1.5 घंटे। कोशिश करो आप इससे पहले भी चले जाओ तो बेहतर है, ताकि आपको वहां जाकर थोड़ा आराम मिल सके। और आपको यह पता होना चाहिए, जितने भी बच्चे या जितने भी अध्यापक इस पहली बार बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, तो उनको मैं बतला दूं कि आपके लिए रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटा बिफोर होता है। ये जो हमारा गेट क्लोजिंग टाइम होता है, गेट बंद होने का समय, वो 1 घंटा पहले होता है। अगर आपकी परीक्षा 10 बजे से स्टार्ट होगी तो समझिए 9 बजे आपके गेट बंद हो जाएंगे। अगर आपकी परीक्षा 3:30 से स्टार्ट है तो 2:30 बजे आपके लिए गेट बंद कर दिया जाएगा। तो इससे पहले आपको परीक्षा हॉल में क्या कर जाना है? प्रवेश कर जाना है। इसके पश्चात बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो आप परीक्षा में दोहराते हो, और बहुत सारे तो ऐसे हैं हमारे साथी जो पहली बार बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे, तो उनके लिए यह सूचना काफी महत्वपूर्ण है। तो बबुआ मेरे बबुनी लोग, आप लोग सबसे पहले जब परीक्षा भवन में बैठ जाओगे, जब आप परीक्षा भवन में प्रवेश कर जाओ, कि कहां प्रवेश कर जाओ? तो परीक्षा भवन में प्रवेश करते समय आपको क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं हो। ये तो हमारे प्रवेश पत्र में भी दिया हुआ है, इसमें कोई जो है नई बात नहीं है। जब आप प्रवेश कर जाओ और प्रवेश करने के पश्चात जब आपको आपकी सीट मिल जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है? तो सर्वप्रथम आपको अपने दिमाग को स्थिर रखना है। आपका जो मस्तिष्क है ना, उसको क्या रखना है? स्थिर रखना है, धैर्य बनाए रखना है। उस समय आप कुछ अच्छे पलों को याद करें, जिससे आपके मन का जो है, जो भी दोष है, जो भी आपके दिमाग में जो कल कचड़े भरे हुए हैं ना, वो तत्काल बाहर चले जाए और आपका दिमाग जो है फ्रेशनेस अनुभव करे। इसके पश्चात आपको जब कॉपी या प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट दे दिया जाए, प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट दे दिया जाए, तो इसके पश्चात आपको क्या करना? अब यहां से आप मेरे बातों पर विशेष ध्यान दोगे, है ना। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं, सीधी बात, नो बकवास। तो बबुआ एंड बबुनी लोग, आपको क्या करना है? जब आपको प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट दे दिया जाए, तो आप बिल्कुल अपने दिमाग को स्थिर कर ले, और स्थिर करते हुए अपने ओएमआर शीट को बाहर निकाले और तत्काल उसको साइड में रख दे। कहां रख देना है? साइड में रख देना है। कोई भारी वस्तु हो, आपके पास डबल पेन हो सकता है, आपके पास चाबी हो सकती है, हो सकता है आप वॉच वगैरह से उसको क्या कर सकते हो? तो पुशअप कर सकते हो, दबाकर रख सकते हो, ताकि वो इधर उधर भागे नहीं। दूसरा, अब आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन किस पर देना है? तो भाई पूरा का पूरा कंसंट्रेशन देना है प्रश्न पत्र पर।
हाँ, ये चीज आपको करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको OMR मिला सर्वप्रथम उनको रोल नंबर भरना है, सेंटर कोड डालना है, अपना नाम लिखना है। यही तो आप गलती कर देते हो, जो आपके सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी बात है। आपको बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले आप इधर उधर की बातों पर ध्यान देना बंद करो। एग्जामिनर क्या कह रहा है, बगल के बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान कहां देना है, तो ओनली ऑन योर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे, कौन से क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो मैथ भी है, हमारे एग्जाम में रीजनिंग भी है, हमारे एग्जाम में जीके एंड जीएस भी है, हमारे एग्जाम में करंट अफेयर भी है। तो हमें देना किस पर ध्यान है, तो बबुआ मेरे, जो आपको सबसे पहले उस पॉइंट पर ध्यान देना है जो आपके लिए पूर्ण रूपेण फेवरेट हो। क्या हो, जो आपका सबसे पसंदीदा हो। आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या करो, आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सर्वप्रथम सॉल्व कर लो। उसके पश्चात आप दोबारा उन प्रश्नों को सॉल्व करो जिसमें आपकी रुचि इससे थोड़ी कम हो। और हां, मैं बार बार आपसे यह कहूंगा कि आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखना है, अर्थात एकाग्र रखना है, पूरा दिमाग झोंक देना है। कहां, तो अपने प्रश्न पत्र पर। उस समय आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपने OMR में क्या भरा, कहां क्या भरा, आप सिर्फ टिकअप करो, आराम से आप टिक करते जाओ, रब करो और क्वेश्चंस बनाने पे ध्यान दो। स्टार्टिंग के जो 30 से 40 मिनट है ना, आपको किसी चीज पर ध्यान नहीं देना। एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपको OMR पे क्या भरना है, क्या आ रहा है OMR पे भरने के लिए, क्या नहीं आ रहा, आपको इन सभी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, भाई पहले OMR भरेंगे, उनको पता नहीं है कि भाई हमारा सेंटर कोड क्या है, हमारा रोल नंबर क्या है, हमारा नाम क्या है, कहां क्या भरा जाएगा, कहां हमारा कोड भरा जाएगा, कहां हमें क्या डालना है, हमारी लैंग्वेज क्या है। अरे भाई ये भर लेना ना आधे घंटे के बाद, जब आपका दिमाग कम काम करने लगेगा। स्टार्टिंग फेज में आपका माइंड बिल्कुल फ्री होता है और उस स्टेज में आपका दिमाग पूर्ण रूपेण कार्य करता है। तो क्यों ना भाई हम सबसे पहले अपने कुछ क्वेश्चंस बना ले, कुछ सवाल बना ले, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि जब हम 40-50 सवाल बना लेंगे तो अब हमारे लिए इस एग्जाम में रिजल्ट बनाना आसान हो जाएगा। और आप क्या गलती करते हो भाई, पहले OMR भरते हो। अब देखिए, कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, परीक्षा में हमारे क्या हो जाता है, तो टाइम कम हो जाता है। कुछ लोग सेंटर की गलती देते हैं। हाँ, सेंटर वाले भी कुछ बदमाशी करते हैं, क्वेश्चन आपको लेट से देंगे और क्या कर लेंगे, 5-10 मिनट पहले आपसे वो रिसीव कर लेंगे। तो ये समस्या है। तो क्यों ना आप इस समस्या को ध्यान में रखते हुए तैयारी करो, है ना। हमारे पास 2 आवर है, कितने हैं घंटे, तो 2 घंटे हैं। तो भाई हम ऐसी प्लानिंग करें कि हम 1 आवर 30 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले अपने फेवरेट सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। और हां, याद रखें, एक भी क्वेश्चन आपको OMR में फेल नहीं करना है। दूसरा आपको क्या करना है, तो दूसरा आपका जो दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट है आपको उस पर जाना है। तीसरा आपको क्या करना है, अब जो बाकी प्रश्न बच गए ना, उसमें से जो लग रहा है कि आप बना सकते हो, 1 मिनट की जगह 2 मिनट 2.5 मिनट में बना सकते हो, आप उसको बनाओ। अब कुछ क्वेश्चंस मान लेते, फर्स्ट टर्म में हमने 40 क्वेश्चन बना लिए, सो हमें अच्छे से आ रहे थे, इजीली पूर्वक। सेकेंड टर्म में हमने 20 क्वेश्चन बनाए, थर्ड टर्म में हमने 10 क्वेश्चन बनाए। अब 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें नहीं आ रहे, तो बबुआ एंड बबुनी लगा दो ना पूरा जोर, क्योंकि ये 1 घंटे की ही तो बात है। यही 1 घंटा, लास्ट के जो 1 आवर होंगे ना, यही डिफरेंसेस पैदा करेगा कि कौन सफलता के इस पार है और कौन सफलता के उस पार। आपको इन बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। बस यही लास्ट के 1 आवर आपको बस आपकी मंजिल से दूर ले जाएंगे या पास ले जाएंगे।
तो आपको 1 आवर में क्या करना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा, लगा दो यार ए, लगा दो ए, लगा दो ए। ऐसा नहीं करना बबुआ, आप दिमाग लगाओ उसमें। आपको लग रहा है जब आप उसके निकट पहुंचो कि इसका आंसर सबसे परफेक्ट क्या हो सकता है, आपको वही आंसर लगाना है। अब अगर आप ऐसा कर लोगे तो आप अगर 50 क्वेश्चन ऐसे लगाओगे तो डेफिनेटली है उसमें से 20 क्वेश्चन आपके कम से कम सही हो जाएंगे। मेरे तो भाई 50 यानी लगभग 50% से ज्यादा 60% क्वेश्चन सही हो जाते हैं जब मैं ऐसे तुक्का लगाता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि जब जिस समय मैं एग्जाम देता हूं ना, उस समय मैं एग्जाम ही देता हूं, ये आप याद रखिएगा। उस समय ऐसा नहीं कि भाई किसी जगह मुझे जाना है, कोई काम करना है, कोई घर में चिल्ला रहा होगा, किसी को कोई परेशानी है, कोई हॉस्पिटल में है, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, यार क्या करोगे उन लोगों का जब आप जीवन में सफल ही नहीं हो पाओगे। तो पहले आप सफलता को अर्जित कर लीजिए, उसके बाद आप संसार के समस्त पहलुओं का क्या कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी आगामी बीपीएससी की परीक्षा में सफल होके आओ। बस आपके बड़े भाई का आपसे यही जो है आग्रह है कि आप इस नीति को अपनाएं। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूं।